स्वागत है और मैं आप सबके बीच में एक्शन सॉन्ग, बाइबल रीडिंग, स्टोरी और बाइबल वर्ड्स को लेकर आई हूँ। तो आइए अपने संडे स्कूल आराधना को शुरू करते हैं एक एक्शन सॉन्ग के द्वारा। भजन संहिता 34 का 6। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। मैं आपको एक दृष्टांत बताने जा रही हूँ। एक पिता के 2 पुत्र थे। एक दिन यीशु अपने चेलों से कह रहे थे, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और वह मनुष्य बहुत धनी था। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। तब उसके पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह बुरी संगति में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ रहने लगा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और सूअर जो कुछ खाता था उसे ही वह भी खाता था और अपना पेट भरता था और कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु
पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और भोज की तैयारी करो ताकि हम आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। जब बड़ा बेटा घर आया और नाचने गाने का शब्द सुना, तब उसे मालूम हुआ कि छोटा भाई घर आ गया है, जिसके कारण आनंद मनाया जा रहा है। और बड़ा बेटा गुस्सा हो गया, क्योंकि छोटा भाई अपनी संपत्ति लेकर चला गया था। तब पिता ने बड़े बेटे को समझाया कि तेरा भाई जो खो गया था वह मिल गया है। इसलिए जब हम भटक जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतजार करते हैं, और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, तब वह हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें अपना संतान बना लेते हैं। आपको याद करने के लिए वचन दिया जा रहा है, मत्ती 18 अध्याय उसका 11 पद। ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु मसीह, फिर से एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम सबको तू संभाले रखा। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अच्छी बातों को सिखाता है, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तू दयालु है, तू पाप को क्षमा करता है, इसके लिए भी तुझको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, बच्चों को और भी आगे और भी तेरे प्रेम में आगे बढ़ना सिखा, ताकि निरंतर तेरे संगति, तेरे उपस्थिति में हमेशा बने रहने पाए। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।